गोपालगंज में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़, अपराधी की पैर में लगी गोली। नमस्कार, प्रणाम, आप देख रहे हैं मिथिलांचल न्यूज। समाचारों के साथ मैं कुमुद कुमार चौधरी, सन ऑफ मिथिला। खबर गोपालगंज से आ रही है, जहां गोपालगंज में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में कुख्यात नट गिरोह के 25,000 इनामी अपराधी को गोली लगी है। पैर में 2 गोली लगने के बाद उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया है। घटना मीरगंज थाना क्षेत्र के जिगना ढाला के पास की है। जख्मी अपराधी का नाम अजय नट है, जो सारण के दाऊदपुर थाना क्षेत्र के बंगरा बिंदु टोली गांव निवासी रामनाथ नट का पुत्र है। एसपी अवधेश दीक्षित के मुताबिक गिरफ्तार नट पर गोपालगंज, सिवान, सारण के अलावा यूपी में भी 30 से 35 लूट, छिनतई और हत्या के प्रयास जैसे मामले दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि मीरगंज थाने की पुलिस अजय नट की गिरफ्तारी के बाद उसे लेकर हथियार बरामदगी के लिए ले जा रही थी। इसी दौरान जिगना ढाला के पास अजय नट ने छिपाए गए हथियार से पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की, जिसमें अजय नट को पैर में 2 गोली लगी और वह मौके पर ही गिर गया। गोपालगंज के एसपी अवधेश दीक्षित इस वक्त सदर अस्पताल में घायल अपराधी से पूछताछ करने पहुंचे हैं। एसपी ने कहा कि गोरखपुर से गिरफ्तारी के बाद गोपालगंज लाया गया। अजय नट को लेकर उसकी निशानदेही पर हथियार बरामद करने पुलिस जिगना ढाला के पास पहुंची थी, जहां उसने हथियार से फायरिंग कर भागने की कोशिश किया था। पुलिस इसके गिरोह में शामिल अन्य अपराधियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। फिलहाल पुलिस टीम और एसटीएफ इस नट गिरोह से जुड़े अन्य अपराधियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। सुनिए क्या कहते हैं चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल गोपालगंज डॉक्टर शिवशंकर और अवधेश दीक्षित एसपी गोपालगंज। देश दुनिया के साथ साथ बिहार झारखंड के चप्पे चप्पे की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल मिथिलांचल न्यूज को, जहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। आज सुबह गोपालगंज में एक 25,000 का इनामी है अजय नट। इसके पिताजी का नाम रघुनाथ नट है। ये दाऊदपुर पुलिस स्टेशन छपरा का रहने वाला है। इसके ऊपर गोपालगंज, छपरा और सिवान और बाकी ज़िलों में भी दर्जनों केसेस हैं लूटपाट के, छिनतई के। हम लोग की टीम काफ़ी समय से इसके पीछे लगी हुई थी। हम लोग की टीम के द्वारा इसको गोरखपुर से गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी के बाद जब थाना ला करके इसने अपना स्वीकारोक्ति बयान दिया, जिसमें इसके द्वारा थावे, बैकुंठपुर, मीरगंज, सिद्धवलिया टाउन और भी कई सारे थानों में पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में जो लूटपाट की घटनाएं हुई हैं उनमें अपना स्वीकार किया है। इसके बाद से सामान भी हम लोगों ने बरामद किया है। उसके बाद में इसके द्वारा अपनी गैंग के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी और हथियार की रिकवरी के लिए जिगना ढाला पे टीम को ले जाया गया, जहाँ पर इसने मौका देखते हुए भागने की कोशिश की और जो हथियार इसने पहले से छुपाया हुआ था, जिससे घटना भी कारित करते थे, उससे पुलिस टीम पर फायर किया। हम लोग के द्वारा इसको चेतावनी देते हुए आत्मरक्षार्थ नियंत्रित तरीके से फायर किया गया, जिसमें इसके दाहिने पैर में घुटने और घुटने के नीचे 2 गोलियां लगी हैं। अभी ये सुरक्षित है और डॉक्टर से बात हुआ है तो डॉक्टर इसको आगे रेफ़र कर रहे हैं और हम लोग की टीम जो इसने बाकी गैंग का नाम बताया है उसकी भी जल्दी गिरफ्तारी करेगी। इसके पास एक हथियार भी बरामद है। कितने फायरिंग किया था सर ये? इसने 1 राउंड फायर किया था और हमारी टीम की तरफ से 2 राउंड फायर किए गए थे। तो कुछ इनाम भी 25,000 का इनाम था और इसके ऊपर कई सारे आपराधिक इतिहास है। लगभग 25 से 30 के आसपास आपराधिक इतिहास तीनों जिलों में है और बाकी यूपी में भी हम लोग पहचान कर रहे हैं। हाल फिलहाल में भी कुछ घटना में ये हाल फिलहाल में मीरगंज में एक लूट की घटना हुई थी। फिर थावे में एक व्यक्ति से उसका सोने का चेन, ब्रेसलेट, फ़ोन वगैरह छीन लिया गया था। सिद्धवलिया में एक लूट की घटना हुई थी। उन सब में अपराधी है सर? हाँ, लंबे टाइम से अजय नट के नाम से इसका गिरोह चलता है। उसी के हम लोगों ने गिरफ्तारी की और इसके पैर में गोली लगी। गिरोह में कितने लोग शामिल है, कुछ बता पाया है? 5 से 6 आदमी कम से कम है। बाकी हम लोग और बाकी लोगों का भी पता करवा रहे हैं। हाँ बताइए सर। पेशेंट का नाम अजय नट है, पुलिस के द्वारा ले आया गया है। उसको शायद गोली का लगा हुआ हिस्ट्री पुलिस बता रही है। जो मथुरा हॉस्पिटल से रेफर करके आया था पेशेंट यहाँ पे। वहाँ पे अभी हीमोडायनेमिकली स्टेबल है, पेशेंट का बीपी वगैरह सब नॉर्मल है। अब कुछ इंजरी है तो थोड़ा सा ब्लीडिंग होगा ही, लेकिन और भी ब्लड का जांच वगैरह भेजा गया है और एक्सरे हुआ है। एक्सरे में कुछ फाइंडिंग दिखाई नहीं दे रहा है। अल्ट्रासाउंड लिखा हुआ है उसमें। हायर सेंटर से भेजा है तो अल्ट्रासाउंड हमारे यहाँ नहीं है, इस वजह से। अगर रहता तो यहीं पे हो जाता और थोड़ी देर में सर्जन आके एक बार देखेंगे उस पेशेंट को क्या करना है आगे।